अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल AQ ऑफिशियल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, इल्म की दौलत ऐसी दौलत है जिसके बारे में आता है कि ये माल व दौलत से ज़्यादा कीमती है। एक शख्स के पास माल व दौलत हो और वो उसको खूब खर्च करे, एक दिन क्या होगा कि वो माल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इल्म की दौलत ऐसी है कि वो जितना उसको खर्च करेगा, जितना उसको दूसरों तक पहुँचाएगा, वो उसका इल्म और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, उसकी ज़हानत बढ़ती चली जाएगी, उसके अक्ल में इजाफ़ा होता जाएगा। तो आइए इस बात को हम एक कहानी के ज़रिए समझते हैं। ये कहानी कुछ यूँ है कि एक मुल्क का बादशाह था। वो बादशाह बड़ा परेशान था। उसकी परेशानी कुछ और नहीं थी बल्कि उसकी खुद की बेटी थी कि उसकी शादी कहीं नहीं हो रही थी, और बेटी ने भी एक शर्त लगा रखी थी। वो शर्त क्या थी कि जो उसके 3 सवालों के जवाब देगा उससे वो शादी करेगी। चुनाचे बहुत लोग आए, बहुत से बादशाह आए, बहुत से शहजादे आए, और सब जो है उसके सवाल के जवाब देने में नाकाम रहे। उसी सल्तनत में एक आज़म नाम का लड़का रहता था, जिसके वालिद एक उस्ताद थे जो दर्स व तदरीस का काम करते थे, जो बड़े मशहूर आलिम थे, बड़े अच्छे उस्ताद थे। उस आज़म ने सोचा कि मैं जाऊं और अपनी किस्मत को आजमाऊं, हो सकता हो कि मेरी किस्मत खुल जाए और मेरी शादी बादशाह की बेटी से हो जाए। तो उसने अपने वालिद से मशवरा किया कि मैं जाना चाहता हूँ। उनके वालिद ने कहा कि बेटा तुम सोच लो, अगर तुम फेल हो गए तो लोग कहेंगे कि एक उस्ताद का बेटा फेल हो गया। तो आज़म कहता है इतने लोग आए और फेल हो गए, अगर मैं भी फेल हो जाऊंगा तो कौन सी बड़ी बात है, मैं जाऊंगा और अपनी किस्मत को आजमाऊंगा। चुनाचे उनके वालिद इजाज़त दे देते और वो वहाँ से चल देते। आज़म दरबार में आता है और ये बात गांव के अंदर, सल्तनत के अंदर आग की तरह फैल जाती है कि आज़म अपनी किस्मत आजमाने के लिए दरबार में आ रहा है। और लोग जो है जमा हो जाते हैं, वज़ीर, अमीर, गरीब, हर किस्म के लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। बादशाह भी आता है और शहज़ादी भी आती, बादशाह की बेटी भी आती है, मलिका आलिया आती है। चुनाचे बादशाह की बेटी अपना पहला सवाल करती है, और सवाल क्या होता है, वो सवाल करती है, अपनी शहादत की उंगली उठाती है और अपनी उंगली नीचे कर लेती। आज़म उसका जवाब 2 उंगलियों से देता है, अपनी 2 उंगलियां उठाता है और उसको नीचे कर लेता है। और बादशाह की बेटी मुस्कुराती है। मलिका आलिया कहती है मुबारक हो, तुम्हारा पहला सवाल सही रहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब सही रहा। ये सुनना था कि लोग खुश हो जाते हैं। अब बादशाह की बेटी की बारी थी कि वो दूसरा सवाल करे। वो अपना दूसरा सवाल करती है, कैसे खड़ी होती है और तलवार निकाल के उसको चलाती है, चला के फिर रख लेती है। अब लोगों की नज़रें आज़म के ऊपर टिकी कि आज़म इसका क्या जवाब देते। आज़म एक कलम निकालते हैं और दिखाते हैं और फिर रख लेते हैं। बादशाह हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या सवाल हो रहे हैं और इसके क्या जवाब हो रहे हैं। बादशाह की बेटी मुस्कुराती है, मलिका आलिया कहती है मुबारक हो, तुम्हारा दूसरा जवाब भी सही रहा। लोग खुश हो जाते हैं, खुशी के मारे मुबारक हो की सदाएं फिजा में गूंजने लगती हैं और लोग खुश हो जाते हैं। अब लोगों की निगाहें बादशाह की बेटी पर फिर जाती कि देखे तीसरा सवाल क्या करती। बादशाह की बेटी उठती है और तेजी से जीने उतरती है और फिर चढ़ती है और फिर आके बैठ जाती है। तो अब लोगों की नज़रें आज़म पे जाती हैं। आज़म अपने दिल पर हाथ रखता है और फिर हाथ हटा लेते हैं। बादशाह की बेटी खुश हो जाती है और शर्मा कर भाग जाती है। मलिका आलिया ऐलान करती हैं कि मुबारक हो, तुमने 3 सवालों के जवाब सही दिए। ये सुनना था कि लोग मरहबा मरहबा, मुबारक हो की सदाएं गूंजने लगती हैं। जब दरबार ख़त्म होता है, फारिग होता है, बादशाह आज़म को बुलाते हैं। आज़म से पूछते हैं कि बताओ ये क्या सवाल थे और इनके क्या जवाब थे, हमें बताओ ज़रा। अगर मुझे जवाब नहीं समझ में आए तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा।
تو بادشاہ کو بتاتا ہے اعظم کہ آپ کی بیٹی نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ تو میں نے اس کا جواب 2 انگلیوں سے دیا، میں اللہ کو اور اس کے رسول کو مانتا ہوں۔ تو یہ جواب میرا صحیح تھا۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ کیا تلوار سے بہتر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو میں نے اس کو قلم دکھایا کہ یہ تلوار سے زیادہ بہتر قلم ہے۔ تو یہ میرا جواب صحیح تھا۔ پھر آپ کی بیٹی تیزی سے زینے اتری اور پھر چڑھی، تو اس کا سوال یہ تھا کہ میں تھک گئی ہوں لیکن میرے بدن کی ایک چیز نہیں تھکی۔ اس کا جواب تھا دل۔ میں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور اس کا جواب دیا کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں آج تک کہ وہ نہیں تھکا، اور جب تک کہ موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ ایسے ہی دھڑکتا رہے گا۔ تو یہ جواب بھی میرا صحیح تھا۔ بادشاہ اعظم سے خوش ہو جاتے اور اس کو گلے لگا لیتے اور اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتے۔ میرے پیارے دوستو، یہ تھی علم، کہ جب آدمی کے پاس علم کی سمجھ آتی ہے تو اس کا ذہن کھلتا ہے، اس کی عقل کھلتی ہے، ذہانت بڑھتی ہے، اور اپنی عقل سے، اپنی ذہانت سے، اپنے علم سے آدمی بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر لیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔